हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा, जो कि एसएससी में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री और मेंस में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या अप्रोच है, शॉर्टकट, बेसिक, सब कुछ डिस्कस करेंगे और एसएससी के मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे बेसिक्स को सीखेंगे और बेसिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया मैंने प्रीवियस ईयर के एसएससी के, और उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, बेसिक फॉर्मूला। बस आप देख सकते हो, बेसिक फॉर्मूला से मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मैंने अभी केवल 5 फॉर्मूले लिए हैं और इसको डिस्कस करेंगे और इसी को देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में प्रीवियस ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बताइए? a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करता है थोड़ा देखिए। इस फॉर्मूले से मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊंगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या कैसे पूछेगा देखो, समझो। इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं पूछूं बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? तो मैं बोल सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? यहां पे देखो प्लस के टर्म में था, अब यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या लिखोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो आप a प्लस बी वाले से भी निकाल सकते हो और a माइनस बी वाले से भी रिजल्ट से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। चलो इसको बताओ क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इस पूरे टर्म को उधर लेके जाओ तो क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का क्या लिखोगे? 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस b। नेक्स्ट बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या लिख सकते हो बताओ? a माइनस b का क्या लिखोगे? होल क्यूब। देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस का क्या लिखोगे? 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस b। देखो एक तो ये फॉर्मूला होता है और रिवर्स में देखो, इधर से पूछेगा उधर रिवर्स, ठीक है, माइनस 3ab। अच्छा यहां पे देखो एक चीज माइनस, ठीक है, यहां पे माइनस होगा ना, a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा
ये हो गया, दोनों कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो टाइप 1 हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर है। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, पहले इसको देखो, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो रूट 5 प्लस 1, रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1, रूट 5 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। देखो कैसे अलजेब्रा का यूज होगा मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप देखो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम पहले प्रोसेस सीखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी सीखेंगे। अब ये देखो जो प्रोसेस है इसमें क्या, ये जो टाइप है, इस टाइप को कैसे सॉल्व करके देखो ध्यान से। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, इस चीज को टोटल को मान लो क्या है, ये टोटल को मान लो x और इस टोटल को मान लो क्या है y। तो क्या ये x प्लस y है? x प्लस y है। अगर दोनों को आप सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या होगा बताओ, p स्क्वायर p माइनस क्यू, डायरेक्टली नहीं बताता हूं, आपको बता के लिख के बताता हूं, p प्लस क्यू, एलसीएम लो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, ऊपर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p क्यू, और इधर क्या होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, चलो करो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2 p क्यू। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 p क्यू से 2 p क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और नीचे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि जो x प्लस y का जो सम आया वो 2 टाइम्स क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। देखो इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज लिखा होगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, इन दोनों का एक्सपोनेंट मान के मैंने, तो उसका डायरेक्टली अगर रिजल्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये मेरा प्रोसेस है। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे देखो इस क्वेश्चन में, ये क्या है, देखो क्या इसके फॉर्म में है, क्या ये p है, बिल्कुल ये q, ठीक है। क्या रिजल्ट होता है बताओ, क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे p स्क्वायर, p का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करोगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, प्लस q का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 6 बाई 4 क्या होगा बताओ, 2 टाइम्स, आंसर क्या आ जाएगा 3। देखो क्वेश्चन दिखने में हार्ड है, बट अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आपको सेकंड नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये पूछा क्या है आपसे, ये पूछा क्या, चलो देखो ध्यान से समझना, इस टोटल टर्म को मैं मान लेता हूं a और इस टोटल टर्म को मैं मान लेता हूं b। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे अलजेब्रा का यहां पे यूज किया गया है। आपसे पूछा क्या गया है कि बताओ a क्यूब क्या होगा प्लस b क्यूब क्या होगा, और a की वैल्यू क्या है रूट में 5 प्लस 1, रूट में 5 माइनस 1, रूट में 5 माइनस 1, रूट में 5 प्लस 1, ये b की वैल्यू है। और आपसे पूछा गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब का बताओ फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका क्यूब पूछा है। अगर आप क्यूब करने लग जाओगे, उसको सॉल्व करोगे तो फिर तो समझ लो एग्जाम निकल गया आपका। तो इसको सीखेंगे कैसे करेंगे। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया मैंने फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस b का क्या होता है होल क्यूब, क्या होता है बताओ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये इस फॉर्म में है,
P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू, P माइनस क्यू P प्लस क्यू के फॉर्म में है या नहीं? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो P प्लस क्यू P माइनस क्यू P माइनस क्यू P प्लस क्यू, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर रिजल्ट पूछा है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? पहला तो a प्लस बी की वैल्यू बता दो क्या होगा। देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी की वैल्यू क्या होगा। याद करो फिर से, देखो यहाँ पे अगर हमें x प्लस वाई निकालना हो तो क्या लिखते हो, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन में लगाओ क्या होगा। अगर मैं पूछूं a प्लस बी क्या होगा तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या होगा बताओ। 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 5, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा बताओ 5 माइनस 1, क्या होगा सॉल्व करो। 5 प्लस 1 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए और बी बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है दोनों का, इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी 1, a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब करना क्या है, इन्हीं दोनों वैल्यू को क्या करना है पुट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 का क्यूब करो माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 1 और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, कितना हो जाएगा 27 माइनस 9, कितना आंसर आ जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा आपको गिवन है a की वैल्यू क्या गिवन है, देखो ध्यान से, रूट में 5 प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन रूट में 5 माइनस 1 एंड b की जो वैल्यू है रूट में 5 प्लस माइनस सॉरी रूट में 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 5 प्लस 1 और आपकी वैल्यू पूछा है, बताओ फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। चलो आओ सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो इस रिजल्ट को देखो, ये रिजल्ट क्या निकल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन क्या लिखा हुआ बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। देखो यहाँ पे अलजेब्रा का कैसे यूज किया गया है, ध्यान से समझो। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या लिखा हुआ है ab।
नीचे बताओ क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस a। सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। यहां पे क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab और नीचे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या, पहला तो ये a प्लस बी वाला टर्म, दूसरा ab का टर्म। अब फिर से समझो, क्या ये p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू p प्लस क्यू के टर्म में है? बिल्कुल है। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर करो, रूट 5 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 एंड रूट में 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, अगेन क्या आएगा इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा और a into b की वैल्यू क्या होगा बताओ, 1 हो जाएगा। 1 कैसे आया, मल्टीप्लाई करो, a into b करो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल। अब बस ये करो, ये दो वैल्यू निकालना, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस b का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 1 डिवाइडेड अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 3ab, ab की वैल्यू 1 है तो 3, क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 ऊपर 8 बचेगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और मिनिमाइज कर लो, 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे और भी क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे। एसएससी के जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।